Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Nayan Murali, today we are going to talk about good manufacturing practices। और इसके अंदर जो है वो हम कवर करेंगे छोटा सा टॉपिक। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस क्या होता है कि जब भी चीज़ कोई भी चीज़ जो है वो उसकी प्रोडक्शन करवानी है तो उसके अंदर जो है उसके अंदर क्या प्रैक्टिसेस हैं जो फॉलो करनी चाहिए। ठीक है। अ, थोड़ी सी ओवरव्यू दे देता हूँ। थोड़ा सा ओवरव्यू ये है कि इसके अंदर जो है ना हमारे पास ओवरऑल क्या है कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के अंदर मतलब ये जो है हमारा FST जो फूड क्वालिटी वाला है फाइल है उसका ये पार्ट है। तो इसके अंदर ये है कि हैसअप हमने मिड में वो जो प्री मिड है उसमें इंक्लूड किया था, लेकिन बट वी विल नॉट डू दिस इन मतलब वो एग्जाम में हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे। ठीक है, उसकी वजह ये है कि वो मतलब अभी तक आप लोगों को पढ़ाया नहीं है, तो हम GMP करके तो इसको जब नेक्स्ट पेपर के अंदर इंक्लूड कर लेंगे। तो GMP क्या है? ऑल प्रैक्टिस विच हेल्प टू अवॉइड द रिस्क ऑफ क्रॉस कंटेमिनेशन, यानी कि ड्यूरिंग प्रैक्टिस, ड्यूरिंग मेकिंग थिंग और ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स जो है प्रॉपर क्रॉस कंटेमिनेशन को बचाया जाए, एक चीज दूसरे में मिक्स ना हो जाए। दैट इज द बेसिक गोल। ठीक है, एक चीज से क्रॉस कंटेमिनेशन से मुराद ये है कि किसी भी चीज से सरफेस से लेके बंदे तक कोई भी चीज जो उस प्रोडक्ट जो बन रहा है उसको कंटेमिनेट ना करे। ठीक है। GMP आर द गाइडलाइन एंड प्रिंसिपल सेट बाय गवर्नमेंट इंटरनेशनल फूड रेगुलेटरी एजेंसीज। या तो गवर्नमेंटल लेवल पे भी हो सकती हैं। आपने अक्सर देखा होगा QC पास्ड लिखा होता है कि ये जो है ये पास QC पास्ड है। ठीक है। तो फूड रेगुलेटरी एजेंसी टू इंश्योर हाई स्टैंडर्ड इन प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग ऑफ फूड। किन किन तीन चीजों में? फूड प्रोसेस करने में, उसको पैक करने में, पहले प्रोसेस होता है फिर पैक होता है फिर उस पर लेबल लगता है। इन तीनों चीजों के स्पेसिफिक स्टैंडर्ड है, स्पेसिफिक गाइडलाइन है, स्पेसिफिक प्रिंसिपल हैं। अगर आप उनको प्रॉपरली फॉलो करते हो तो दैट मीन्स यू आर फॉलोइंग गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। तो इसके अंदर सारी चीजें आ जाती हैं स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। आप अगर प्रॉपर स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हो तो दैट इज गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, क्योंकि ये तीनों चीजें होती हैं। सबसे पहले आप चीज प्रोसेस करते हो, फिर पैक करते हो, उसके ऊपर लेबल लगा देते हो। रिक्वायरमेंट फॉर GMP रेगुलेशन, प्रोएक्टिव स्टेप टू मेक प्रोडक्ट। प्रोएक्टिव कौन से स्टेप्स होते हैं? ऐसे स्टेप्स जो कि बिफोर हैंड जो है ना मेजरमेंट्स ली जाए। ये नहीं कि इशू हो गया तो अब इसको रिजॉल्व करना है। GMPs आर नॉट द पॉइंट्स टू रिजॉल्व इशू, इट इज लाइक प्री मेजर्स, जिसको आप कहते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं, ताकि इशू हो ही ना। सही है। तो इसके अंदर प्रोएक्टिव स्टेप्स होने चाहिए। प्योर, सेफ, इफेक्टिव। प्योर मतलब उसमें कोई चीज मिली ना हो, अडल्ट्रेंट ना हो, सेफ होना चाहिए, कोई कई किस्म की जब वो किसी किस्म का नुकसान नहीं, उसको इफेक्टिव होना चाहिए। GMP आल्सो सम टाइम रेफर टू एज CGMP, और इसको हम CGMP भी कह देते हैं। CGMP का क्या मतलब होता है? करंट GMP, मीनिंग यूजिंग लेटेस्ट टूल एंड टेक्निक इन मैन्युफैक्चरिंग। यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस ये भी तो है ना कि आप हायर क्वालिटी को मेंटेन रखो। नहीं, इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू हाइजीन। आप बहुत अच्छा जब फूड बनाएं, बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाएं, तो उस केस में फिर आप क्या कहते हो? CGMP के करंट टूल्स, करंट टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए उस पूरे सिस्टम को लेके चलना, तो दैट इज टर्म्ड एज CGMP। प्री रिक्विजिट ऑफ हैसअप। तो हैसअप के जो कुछ प्री रिक्विजिट होते हैं, मतलब कि अगर आप हैसअप की तरफ जाना चाहते हो तो उससे उसके कुछ उससे पहले की कुछ चीज़ें या उसकी एक बेस बनाती है ना जो चीज़ें, वो कौन है? उनमें GMP आता है। अभी बात कर रहे हैं GLP होता है, GHP हाइजीनिक प्रैक्टिस है, GAP गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। तो अगर ये चारों चीज़ें फॉलो की जाती हैं देन आप हैसअप को, ये चीज़ें चारों चीज़ें जो वो हैसअप की बेस बना लेती हैं। ठीक है। हैसअप क्या होता है? इसके अंदर की इसकी मुकम्मल डिटेल, इसका क्या प्रोसीजर है, वो सारा कुछ हम अलग फाइल में करेंगे। अब GMP की प्री रिक्विजिट की बात कर लेते हैं। पर्सनल GMP की पर्सनल प्री रिक्विजिट क्या है? डिजीज कंट्रोल। कि अगर ये मैंने थोड़ा सा किया पर्सनल के हवाले से, क्या है पर्सनल से मुराद है कि वो लोग जो काम करेंगे तो उनमें हमारे पास डिजीज कंट्रोल है। मेडिकल सर्टिफिकेट हर बंदे का जो भी वहाँ पे काम करेगा उसका एक मेडिकल सर्टिफिकेट होगा। नॉट ऑन सीवियर मेडिकेशन, इंजरी, इलनेस, कम्युनिकेबल डिजीज। और उस पर्सन को कोई भी सीवियर मेडिकेशन पे नहीं होना चाहिए। ऐसी मेडिसिन जो कि फूड में चली, अगर गिर गई या उसकी जेब में वहां से फूड में ऐड हो गई तो वो नुकसानदेह हो सकती है। इंजरी नहीं होनी चाहिए कि वहां से कोई खून या कोई पस वगैरह जो वो खाने में मिले, या कोई कम्युनिकेबल डिजीज उसे नहीं होनी चाहिए। ऐसी डिजीज कोई इन्फेक्शन है और वो फूड के थ्रू जब वो हर कंज्यूमर तक पहुंच जाए, तो ऐसा सीन नहीं होना चाहिए। दूसरा, उसकी पर्सनल क्लीनलीनेस होनी चाहिए। पर्सनल की एडिकेट पर्सनल क्लीनलीनेस, इसमें अब क्या है कि मैंने ऊपर से जब आप इसकी एक तरतीब बना सकते हो। वेयरिंग आउटर गारमेंट्स, जिसके अंदर क्लोथ है, अपैरल है, शूज है, मतलब जो ओवरऑल जिसे आप कहते हैं ना ओवरऑल लेना, क्लोथ वो कोट पहन के रखना, बाल ढक के रखना, वो वाली चीजें। स्टोरिंग क्लोथ, क्लोथ को प्रॉपर स्टोर करना है। ठीक है।
जो क्योंकि घर से आप कुछ और पहन के आए हो, वहां पर काम करने के लिए एक स्पेसिफिक ड्रेस होता है जो वहीं रहता है, ताकि बाहर का और अंदर वाले क्लोथ के एनवायरनमेंट का कांटेक्ट ना हो पाए। रिमूविंग अनसिक्योर्ड ज्वेलर आइटम, कोई किसी किस्म की ज्वेलरी नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म के परफ्यूम नहीं पहनना चाहिए, परफ्यूम से भी फ्यूम्स जो हैं वो उस खाने में शामिल हो सकते हैं, और कोई भी ज्वेलरी आइटम है वो गिर सकती है। वॉशिंग हैंड, हर चीज करने से पहले और हर चीज करने के बाद आपने हाथ धोने। अगर आपने कुकिंग की है तो उससे पहले हाथ धोने, उसके बाद वॉशरूम गए हैं तो कुकिंग करने, उससे पहले उससे बाद किसी चीज को हाथ धोने, मीट कट किया, मीट को मैरिनेट किया, हर चीज से पहले हाथ धोने बाद में हाथ धोने। क्यों? ताकि पहले वाली चीज के जरासीम इन और उसके ऊपर लगी कोई भी चीज, कुछ भी हो सकता है, वैसे न्यूट्रिएंट मतलब इन सेंस आप कहते हो कि गोश्त को हाथ लगा है, गोश्त के ऊपर कोई न्यूट्रिएंट कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन स्टिल आपने जब नेक्स्ट में जाना तो हो सकता है आपके उसकी स्मेल दूसरे में ट्रांसफर हो जाए आपके हाथ के थ्रू। तो आपने जब भी गोश्त को हाथ लगाना है उसके बाद फलों को हाथ लगाना है ना, तो गोश्त वाला हाथ धो के देन फल को छेड़ना है, ठीक है। मैनेजिंग ग्लव्स, डोंट प्लेस देम एनीवेयर, अपने ग्लव्स को मैनेज करने कहीं भी रख नहीं देना, ठीक है। और हेयर नेट, हेडबैंड्स, कैप्स, तो यानी कि पहले ओवरऑल आपके पास कपड़े होने चाहिए, उनको स्टोर करना प्रॉपर है। कपड़ों के बाद आपकी ज्वेलरी आ जाती है, तो ज्वेलरी प्रॉपर मेंटेन करनी है, हाथ धो के रखने हैं, और हाथों के ऊपर क्या आते हैं, ग्लव्स। मैंने ये तरतीब बनाई हुई है। आउटर कवर में सबसे बाहर वाले कपड़े, फिर अपने कपड़ों को स्टोर करना है, फिर ज्वेलरी आती है, ठीक है। कपड़ों के बाद सबसे पहले बाद आप क्या पहनते हो, कांटे जांटे, तो ज्वेलरी आ गई। और उसके बाद क्या है कि हाथ धोने हैं, हाथों के ऊपर क्या आते हैं, ग्लव्स होते हैं। अब ग्लव्स तो हो गए, सर नंगा है तो सर नंगे के लिए क्या है, हेयर नेट, हेडबैंड्स और कैप्स वगैरह का को पहन के रखना। डोंट डू दिस इन फूड प्रिपरेशन एरिया, और खाने पीने की कोई चीज है वो फूड प्रिपरेशन एरिया में नहीं होनी चाहिए। टबाकू, ईटिंग फूड, ड्रिंकिंग बेवरेज, च्युइंगम, कोई भी इस तरह की चीज है वो प्रिपरेशन एरिया में इंक्लूड नहीं होनी चाहिए, मतलब आप इस तरह को कोई काम नहीं करेंगे। और हर तरह की कंटेमिनेशन को अवॉइड करना है। उसके अलावा इसके अंदर आ जाता है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड सुपरविजन, की प्रॉपर उनकी एजुकेशन और ट्रेनिंग होनी चाहिए, किनकी, पर्सनल्स की जो काम कर रहे हैं वहाँ पे, और उनकी प्रॉपर सुपरविजन होनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है बिल्डिंग के उस प्रोडक्शन एरिया से रिलेटेड जो है पॉइंट्स आ जाते हैं। तो इसमें हमारे पास ग्राउंड्स हैं, ग्राउंड के अंदर मेंटेनिंग रोड, यार्ड एंड पार्किंग लॉट्स, जो भी एरिया जहाँ से आपको इनटेक आनी है, मतलब आपने रॉ मटेरियल को लेना है या सेंड आउट करना है, तो वहाँ के प्रॉपर मेंटेनेंस होनी चाहिए। जितने भी एरिया के इर्द गिर्द वीड्स हैं, ग्रास वगैरह हैं, उन्हें कट प्रॉपरली कट होने चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े हो जाएंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, फ्लाइज ग्रो करे जाएंगे, बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाएंगे जो कि फूड प्रोडक्शन एरिया के अंदर आ सकते हैं, वहाँ पे आके सर्वाइव करना शुरू कर देंगे। वेस्ट का प्रॉपर रिमूवल होना चाहिए, मतलब रिमूविंग वेस्ट, प्रॉपर वेस्ट ट्रीटमेंट, और ड्रेनिंग एरिया प्रॉपर होने चाहिए, सही है। तो रोड, यार्ड मेजर करना है, यार्ड से आगे ग्रास कर लो, ग्रास से, ग्रास जब आपने कट की तो डेफिनेटली दैट इज वेस्ट, तो वेस्ट को अपने प्रॉपर रिमूव करना है और ट्रीट करना है। और जो बाकी है ट्रेनिंग एरिया है तो उसके बाद उसको प्रॉपरली ड्रेन करना है। तो यू कैन मेक स्टोरी ऑफ ईच पॉइंट ओवर हेयर। प्लांट कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन, प्लांट क्या होता है कि वो एरिया जहाँ पे आपने काम करना है, जहाँ पे आप प्रॉपर जो है वो चीजें बना रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, वो प्रॉपर साइज का होना चाहिए, उसका डिजाइन और उसकी कंस्ट्रक्शन प्रॉपर होनी चाहिए। मतलब अगर बिस्किट बनाने वाला है तो वो इतना तंग ना हो कि बिस्किट जो है वो पैकिंग के भी वहीं हो रही है, वहीं उसका सारा काम हो रहा है, और अगर मतलब आटा भी वहीं पे मिक्स हो रहा है, तो डेफिनेटली वो जो कंटेमिनेशन के चांसेस हैं। और अगर आप मल्टीपल चीज़ें बना रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या सिनेरियो हो जाता है कि मैं मल्टीपल चीज़ों के केस में क्रॉस कंटेमिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसका प्रॉपर एक साइज होना चाहिए, अगर डिफरेंट फूड्स हैं तो डिफरेंट सेक्शन होने चाहिए, डिफरेंट एरियाज होने चाहिए उसके। प्रॉपर कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, स्पेस प्रॉपर होनी चाहिए, लाइटिंग एडिक्वेट होनी चाहिए, वेंटिलेशन वहाँ पे प्रॉपर एयर का फ्लो होना चाहिए। स्क्रीनिंग ऑफ पेस्ट जो है वो कंटिन्यूस होनी चाहिए, ताकि वहाँ पे कोई भी कीड़े मकोड़े या कोई किसी किस्म के कोई चूहे मार या इस तरह के चूहे वगैरह जो है वो मौजूद ना हो। रिड्यूसिंग कंटेमिनेशन, और कंटेमिनेशन कम से कम करनी है, कहाँ से, बिल्डिंग से, ठीक है। कंटेमिनेशन कम कैसे करोगे कि प्रॉपर सेक्शंस बने हो, हर एक के सेक्शन अलग हो, हर एक की चीज़ें अलग हो, ठीक है। मीट अलग स्टोर हो, फ्रूट अलग स्टोर हो। जस्ट अ मिनट, अजान हो रही है।
उसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है कि हमने ग्राउंड कर लिया, सबसे पहले ग्राउंड, फिर प्लांट कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। बिल्डिंग, बिल्डिंग जो है उसकी प्रॉपर विंडो क्लोज होने चाहिए, अनस्क्रीन डोर होने चाहिए। अनस्क्रीन डोर कौन से होते हैं, मतलब ग्लास के, जिसको जिसके आर पार आप देख सकते हो, ठीक है, और पेस्ट वगैरह जो वहाँ पे मौजूद नहीं होने चाहिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इक्विपमेंट एंड यूटेंसिल्स। इक्विपमेंट, अब ये मैंने एक तरतीब बनाई, बंदा, फिर बिल्डिंग, एंड देन उसके बाद टूल्स आ जाते हैं, ठीक है। सिस्टम डिजाइनिंग का अब ये कुछ चीजें जब मिक्सअप हो रही होंगी तो आप उनको ऊपर नीचे भी कर सकते हो। हर एक के अंदर डिजाइन है, उसकी कंस्ट्रक्शन प्रॉपर होनी चाहिए। इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट एंड एडिकेट इन नंबर, तमाम जितने इंस्ट्रूमेंट चाहिए प्रॉपर होने चाहिए, उनके नंबर भी, और वो एक्यूरेट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो रॉन्ग मेजरमेंट्स जो है वो दे रहे हो। इक्विपमेंट कंस्ट्रक्शन, मटेरियल एंड डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड यूज, ठीक है। इंस्टॉल एंड मेंटेन फ्रीजर एंड कोल्ड स्टोरेज डिवाइस, मतलब आप प्रॉपर्ली उनको इंस्टॉल करें, मेंटेन करें। हर एक पॉइंट के अंदर आप अपनी तरफ से डिटेल भी लिख सकते हो। फ्रीजर एंड कोल्ड स्टोरेज हैं वो डिवाइसेज हैं, कंप्रेस्ड एयर एंड अदर गैस ट्रीटेड, अवॉइड इनडायरेक्ट एडिटिव एंड सीम स्मूथली बॉन्डेड। मतलब ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो ये हर एक अलग अलग पॉइंट है। तो इनमें अगर पहला सिस्टम डिजाइनिंग कंस्ट्रक्शन, ऐसा डिजाइन, ऐसी कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए उस पूरे सिस्टम की कि इक्विपमेंट प्रॉपरली मैनेज हो, एक मशीन दूसरे के साथ जुड़ी ना हो, ठीक है। और जिसकी जो जगह, जिस तरह आप मिक्स करने वाली मशीन एक तरफ पड़ी हो, बेक करने वाली एक तरफ पड़ी हो, कुकिंग करने वाली जो फ्राई करनी है अगर कोई चीज़ तो वो अलग पड़ी हो, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट जो है जितने आपने मेजर करने हैं, ये नहीं है कि वो बड़ा और छोटा गिलासों गिलासों से जिस तरह हम चावल मेजर कर लेते हैं, ऐसा सीन नहीं होना चाहिए, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए। इक्विपमेंट की कंस्ट्रक्शन, इक्विपमेंट कई बार कुछ तो अपनी प्रॉपर मेंटेन रखते हैं ना, मतलब कुछ बाय कर लेते हैं, कुछ अपना इंस्ट्रूमेंट अपने भी बना लेते हैं। अगर आप लैब के हवाले से बात करें वो गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस में आ जाएगा ना। यहाँ पर इक्विपमेंट्स से मुराद क्या है, वो सारी मशीनरी, ठीक है। मटेरियल एंड डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन एंड यूज, अब उसके अंदर ये है कि उसका जो भी इक्विपमेंट अगर आपने खुद बनाने हैं, अपने इक्विपमेंट अपनी मशीनरी भी खुद बनानी है, तो उसका मटेरियल एंड डिजाइन पे फोकस होगा और उसकी कंस्ट्रक्शन एंड यूज आपको पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद इंस्टॉल एंड मेंटेन, तो ये भी एक स्टोरी बनती है कि आपने पहले सिस्टम डिजाइन किया, कंस्ट्रक्ट किया, कौन से इंस्ट्रूमेंट जितने भी, पहले एक सिस्टम बनाया पूरा कि ये मशीन यहाँ पे होगी, ये यहाँ होगी, ये इस तरह चलेगी, ये यहाँ से चलेगी, इस तरह एक प्रॉपर पैटर्न में आएगा, ठीक है। उसके बाद आपने इंस्ट्रूमेंट जितने लिए, ठीक है, वो सारे के सारे एक्यूरेट थे, एडिक्वेट नंबर होने चाहिए। मतलब आपके पास, आपने आपको चार चाहिए थे, आपने दो ले लिए, दो अभी आपको चाहिए, तो दो लेने के लिए आपने क्या किया, आपने कहा खुद बना लेते हैं। तो उसके लिए आप किस पे आ गए, इक्विपमेंट कंस्ट्रक्शन पे आ गए। तो इक्विपमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहली चीज क्या होती है, मटेरियल होना, कि किस चीज का इंस्ट्रूमेंट बनेगा, और उसका एक डिजाइन होना कि इस तरह बनाना है, ठीक है। आपने उसको कंस्ट्रक्ट किया और उसको यूज कर लिया। यूज करने के लिए आपको सबसे पहले क्या किया, मतलब कंस्ट्रक्शन एंड यूज, यूज करने से पहले आपको लगा कि ओके वी नीड टू इंस्टॉल इट एंड मेंटेन इट। इंस्टॉल किया, उसके बाद उसको प्रॉपरली मेंटेन किया। अब इंस्ट्रूमेंट कौन सा आपने बनाया था जी, फ्रीजर एंड कोल्ड स्टोरेज, ठीक है। फ्रीजर के अंदर आपको पता है एयर होती है जिसको कहते हैं गैस लीक हो जाना, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होती है, कंप्रेस्ड एयर एंड अदर गैस ट्रीटेड, ठीक है। और अब फ्रीजर के अंदर आप चीजें रखते हो तो चीजों को आपस में डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एडिटिव, अवॉइड इनडायरेक्ट एडिटिव, कोई भी इनडायरेक्ट एडिटिव से मुराद है कि कोई भी रैंडमली चीज है उसके अंदर ऐड नहीं होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट्स जिस तरह एल्यूमिनियम फॉयल अगर लगी हुई है किसी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, सॉरी एल्यूमिनियम फॉयल कह रहा हूँ, वो जो स्टेनलेस होते हैं तो उसके ऊपर एक लेयर होती है, तो कई बार वो टूट चुकी होती है लेयर। तो वो सारी की सारी लेयर अगर हल्का सा भी उसमें डैमेज आया तो प्रॉपर लेयर पूरी उतरती है, और वो सारी की सारी अगर उसमें कोई खाना बनता है तो वो उसका पार्ट बन जाती है, तो उस चीज को कहते हैं इनडायरेक्ट एडिटिव। उन चीजों से बचना चाहिए। सेम स्मूथली बॉन्डेड, और प्रॉपर एक जितना भी आपने सारा कुछ अरेंज करना है वो स्मूथली बॉन्डेड लगाना चाहिए कि हाँ भी प्रॉपर एक पैटर्न में चीजें चल रही हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं सैनिटरी ऑपरेशन। सैनिटरी ऑपरेशन के अंदर ये है कि जनरल मेंटेनेंस, ओवरऑल मेंटेनेंस होनी चाहिए, पेस्ट कंट्रोल है, फूड कंटेक्ट सरफेस, जहाँ जहाँ खाना लगना है वो प्रॉपर क्लीन होनी चाहिए जगह, क्लीन पोर्टेबल यूटेंसिल्स हैंडलिंग। और जितनी भी पोर्टेबल पोर्टेबल सुन रहा था, एक जगह से दूसरी जगह अगर आपने लेके जानी है चीज़ें तो वो प्रॉपरली क्लीन होनी चाहिए, प्रॉपर हैंडल होनी चाहिए, स्टोरेज ऑफ क्लीनर्स। और जितने भी टॉक्सिक केमिकल हैं या केमिकल हैं जो जो सफाई के लिए इस्तेमाल होंगे, हर चीज़ की, बर्तनों से लेके फर्शों तक की सफाई के लिए, वो सारे के सारे अलग स्टोर होने चाहिए। वो कहीं भी जो है वो फूड कमोडिटी के आसपास मौजूद नहीं होने चाहिए, ठीक है। नीचे ये जो रेड कलर में होती है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है जो सर लेक्चर में बताते हैं, पहले से लिखी हुई है, अगर आपको नहीं बताई तो यू कैन स्किप दैट आउट। ग्रे कंटेनर फॉर गार्बेज एंड व्हाइट क्लॉथ फॉर क्लीनिंग, वो कहते हैं कि अगर आपने गार्बेज के लिए यानी कि कूड़े वगैरह के लिए कंटेनर है उसका कलर ग्रे होना चाहिए, और अगर आपने क्लीनिंग करनी है तो कपड़ा सफेद होना चाहिए, ताकि यू कैन सी उससे प्रॉपर सफाई हो जाती है और आपको कपड़े पे नजर आती है। डोंट लीन सिट ऑन फूड प्रिपरेशन सर्विसेज और इंगेज, जहाँ पे फूड प्रिपेयर होनी है, जैसे या फर्ज कर लो जहाँ पे आपने कुछ चीज़ कट करनी है, आपने मीट कट करना है, तो जस्ट वहाँ पे जाके लेट नहीं, लामलेट नहीं हो जाना, वहाँ पे जाके बैठ नहीं जाना, ठीक है। उस जिस तरह अक्सर हम लैब में जाते हैं उस सरफेस के ऊपर बैठ जाते हैं, एंड वी आर सो डम दैट द लैब इज अ केमिकल लैब, देयर आर केमिकल ऑल अराउंड।
उस लैब पे हल्का सा HCl गिरा हुआ हुआ आपके पूरे कपड़े जल सकते हैं, एंड वी जस्ट डोंट केयर, हम जाकर लैब में फौरन से उसके ऊपर बैठ जाते हैं, सही है। सो दैट्स अनएथिकल एंड इररिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिस। उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, नीचे चलते हैं, इमीडिएटली रिमूव वॉश द स्पिल ओवर, और जो भी चीज गिर जाए फेंकी उसको प्रॉपरली फॉरन से उसको क्या करना है, आपने मेंटेन करना है। सैनिटरी फैसिलिटीज एंड कंट्रोल, अब ऑपरेशन के बाद सैनिटरी फैसिलिटीज आ जाती हैं, ठीक है। वाटर सप्लाई, टॉयलेट फैसिलिटीज, हैंड वॉशिंग, सीवेज एंड रबिश, आप यू नो ईच एंड एवरीथिंग, और उसकी प्लम्बिंग, यानी कि जितनी भी फैसिलिटीज एंड कंट्रोल से मुराद है कि अब वॉशरूम की अगर फैसिलिटी है तो उसमें वाटर सप्लाई चाहिए, हैंड वॉशिंग चाहिए, उसके प्रॉपर रिमूवल चाहिए। सबसे पहले टॉयलेट फैसिलिटीज, हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज, ठीक है। वाटर की प्रॉपर सप्लाई चाहिए, और सीवेज और या रबिश का प्रॉपर डिस्पोजल चाहिए, दैट इज सैनिटरी फैसिलिटीज, ठीक है। और प्लम्बिंग के, आप प्लम्बिंग क्या होता है कि ड्रेनेज का भी प्रॉपर सिस्टम, और यानी कि पानी के आने का भी सिस्टम और जाने का भी, ये प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए। हर जगह जहाँ जहाँ पानी की जरूरत है वहाँ पानी का पाइप पहुंचा होना चाहिए, और उसको प्रॉपरली मैनेज आउट भी करना है कि इसको बाहर कैसे निकालना है, सही है। रिसीविंग एंड स्टोरेज, ब्रश ऑफ बैग आफ्टर गेटिंग देम एंड रिपोर्ट एनी टॉर्न आउट और डैमेज पार्ट, ठीक है। अगर आप कोई भी आप लेते हो आइटम्स, जब आप रॉ मटेरियल लेते हो, तो रॉ मटेरियल के अंदर क्या होना चाहिए कि जितने भी बैग्स हैं वो प्रॉपरली जो है वो ब्रश ऑफ, मतलब अगर कोई फटा हुआ है या कोई ऐसे भी डैमेज आ चुका है तो उसको निकाल दें और रिपोर्ट करें, ठीक है। और उनको प्रॉपर टेम्परेचर पे जो है वो स्टोर करें। उसके बाद आ जाता है प्रोडक्शन एंड प्रोसेस कंट्रोल। प्रोडक्शन एंड प्रोसेस कंट्रोल है कि अब आपके पास सैनिटेशन की सारी आपने बातें कर ली, आपने क्लीनिंग की बातें कर ली, आपने पर्सनल्स की बातें कर ली, बिल्डिंग भी बन गई। अब जब काम हो रहा है ड्यूरिंग द वर्क क्या करना है, QC, क्वालिटी कंट्रोल, सेफ एंड सूटेबल सैनिटेशन मेंटेन, केमिकल माइक्रोबियल एक्सट्रीनियस मैटर टेस्टिंग, हर चीज़ की जब आप ड्यूरिंग द मतलब आपने करना है, जब आप चीज़ बन रही है तो उस दौरान आप हर स्टेप पे या कहीं ना कहीं एक प्रॉपर स्टेप के बाद जब आप वहाँ पे असेसमेंट करते हो, एक टेस्टिंग करते हो कि इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ तो नहीं ऐड अप होगी इस प्रोसेस के दौरान, ठीक है। ताकि आप उसी प्रोसेस पे उस चीज़ को रेक्टिफाई करके देन आगे जाओ। अगर आप एट द एंड चले जाओगे तो यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड कि इशू आ कहाँ पर आए। तो हर स्टेप के बाद क्या किया जाता है, उसको टेस्ट किया जाता है बीच में से सैंपल लेके, सो दैट इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ इशू दैट कैन बी टैकल ओवर देयर, तो उसको वहीं टैकल कर लिया जाए, इंस्टेड ऑफ कि उसके बाद जो है ना वो सारा का सारा मटीरियल ज़ाया हो जाए। रॉ मटेरियल एंड अदर इंग्रेडिएंट, अच्छा ये जो प्रोडक्शन एंड प्रोसेस कंट्रोल है, ये दो तरीके से, दो चीज़ों के मतलब मेनली होता है। एक तो रॉ मटेरियल और जितने भी इंग्रेडिएंट आ रहे हैं, रॉ मटेरियल से मुराद है कि जो भी चीज़ें आपने रिसीव करनी है। अगर आप बिस्किट की फैक्ट्री है आपके पास, तो उसके मैदा आएगा या चीनी आएगी, ठीक है, दूध वगैरह आएगा, तो उसका वो सारा का क्या है, रॉ मटेरियल, उसको मेंटेन रखना है, उसकी उससे मुतल्लिक और दूसरे मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन काम करते हुए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो पहला रॉ मटेरियल की बात करते हैं, रॉ इंग्रेडिएंट बल्क कंटेनर। तो इसके अंदर जब अब रॉ मटेरियल जो है वो किस में आता है, बड़े बड़े कंटेनर्स में आता है, बहुत ज़्यादा जो अमाउंट में आता है। तो कंटेनर कैरियर इंस्पेक्शन, तो सबसे पहले जब कंटेनर आ जाता है या जो भी चीज़ जो कि रॉ मटेरियल को लेके आ रही है उसकी प्रॉपर इंस्पेक्शन करनी है कि उसके अंदर तो कोई इशू नहीं था ड्यूरिंग द, अगर वो डैमेज थी या उसके अंदर कोई ऐसे फल कर लो, अगर फ्रिज के अंदर आपके या वो दूध वाला जो बड़ा कंटेनर होता है उसमें कहीं सुराख या ऊपर वाली साइड से वो ओपन हो या टूटा हुआ हो या उसमें रस्ट लगा हो, तो डेफिनेटली रस्ट विल बी अ पार्ट, विल बिकम अ पार्ट ऑफ द मिल्क, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल थिंग। सो दैट इन दैट केस यू विल रिजेक्ट द लॉट। उसके अलावा पेस्ट एफ्लाटॉक्सिन, ये जो है पेस्ट एफ्लाटॉक्सिन, ये बेसिकली ये हमने पेस्टिसाइड्स वाले में किया था। एफ्लाटॉक्सिन जो है आई थिंक फिफ्थ सेमेस्टर में, सॉरी। तो इसके अंदर क्या है कि पेस्ट जित मतलब जब फसलें आती हैं या अगर आपने दाने लेने हैं या जिस तरह ये जाहिर सी बात है फर्टिल जो आप फसलों वाले जो है वो चीज़ें वो भी आप लोगे, ठीक है। अगर एक बंदा जो है वो चीज़ें बना रहा है, सॉरी इट जस्ट स्किप्ड आउट। तो इसके अंदर जो है कि जिस तरह आप कॉर्न की, अगर कॉर्न बिस्किट बनाने तो कॉर्न लेता है, तो कॉर्न के अंदर क्या होता है कि उनके ऊपर स्प्रे किया होता है चीज़ों के ऊपर ना, पेस्ट का स्प्रे किया होता है, अफ्लाटॉक्सिन इस तरह करके फर्टिलाइजर का स्प्रे किया होता है। तो आपने उसका एक लेवल होता है कि इस लेवल से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ईशा फातिमा डोंट डू दिस। सो उसका एक लेवल होता है, आपने उसको मेंटेन रखना है, ठीक है। उससे ऊपर अगर आ जाता है उसका एफ्लाटॉक्सिन का लेवल या पेस्ट कंट्रोल या पेस्ट का लेवल जो भी है, ठीक है, फर्टिलाइजर की, या उसके ऊपर आपको शो हो जाती है कि इससे एक्सीड किया हुआ है इसके ऊपर, तो दस डोंट रिसीव दैट, वो नुकसानदेह हो सकती है। उसके बाद आपने इंस्पेक्शन एंड सेग्रीगेशन करनी है। आपने जब चीज़ आपको पहले आपने टेस्टिंग कर लिया, उसके बाद आपने अभी तक आपने जर्नल इंस्पेक्शन की, पहले मशीनरी की, उसकी ओवरऑल जो कंटेनर है उसकी की, उसके बाद आपने वहाँ पे एक ओवरऑल टेस्टिंग की कि इसके अंदर एफ्लाटॉक्सिन का क्या लेवल है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो, अब चीज़ें आपके सामने पड़ी हैं, आपने उसमें से
इन्वेस्टिगेट करना है एंड सेग्रीगेट करना है। इन्वेस्टिगेट एंड सेग्रीगेट मीन कि चीज़ों को चेकआउट करना है, जो ठीक है वो रखते जाना, और जो नहीं ठीक, या जो जिस तरह अभी का बात की कि डैमेज्ड अगर कोई चीज़ है, कोई बैग फटा हुआ है या कोई लॉट जो है वो खुली हुई है, तो उसको आप सेग्रीगेट कर दोगे, अलग कर दोगे कि ये हम नहीं रखेंगे। सेग्रीगेट का मतलब होता है कि अच्छी और बुरी को अलग अलग करते जाना। और वॉशिंग भी सेव वाटर। और फाइनल क्या करते हैं कि अगर ऐसी चीज़ है जो कि धोई जा सकती है, तो उसको प्रॉपरली सेफ वाटर से वॉश किया जाना चाहिए। उसके बाद है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेवल एंड पास्चराइज चेक कंप्लाइंस। अगर आपने दूध ही लिया है, दूध के अंदर ही दूध एज रॉ मटेरियल आया है, तो उसके अंदर क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का लेवल भी चेक करना है, और पास्चराइज चेक कंप्लाइंस। पास्चराइज चेक कंप्लाइंस का मतलब है कि अगर दूध को पास्चराइज करेंगे, विल इट एबल टू रिस्पॉन्ड, और क्या ये प्रॉपरली इसको कंडीशन को मेंटेन रखता है कि नहीं। क्योंकि ये पास्चराइजेशन बेसिकली क्या होती है कि अबव बॉइलिंग पॉइंट जाके उसको हीटअप किया जाता है एंड देन सडन कूल कर दिया जाता है दूध को, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा हद तक बढ़ जाती है, ठीक है, तो उसकी कंप्लाइंस होनी चाहिए। फ्रोजन केप्ट इफ थॉइंग एडिकेट, ठीक है। और उसके बाद उसको क्या कर दिया जाता है कि फ्रोज कर दिया जाता है, और मतलब अगर आपने अभी नहीं इस्तेमाल करना, आप उसको प्रॉपरली फ्रोज कर देते हो, फ्रीज कर देते हो, और जब रिक्वायर होता है तो आप उसको थॉइंग कर देते हो इफ एडिकेट, ठीक है। कीप कोल्ड प्रोडक्ट कवर्ड, चेक फॉर एक्सपायरी डेट। और जितने कोल्ड प्रोडक्ट उन्हें कवर रखें, उनको प्रॉपर मैनेज रखें, और एक्सपायरी डेट को चेक करके देन चीज को रिसीव करें, ठीक है। इसके अंदर ये पॉइंट है। मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन के अंदर ये है कि फूड हेल्ड प्रिवेंट अडल्ट्रेशन ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। किसी किस्म की अडल्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए। ये नहीं है कि कोई केमिकल या कोई और चीज जब उसके अंदर उसका पार्ट बन जाए। मेटल्स मैग्नेट सीव डिटेक्टर जो है वो जब अपने ड्यूरिंग प्रोसेसिंग करनी है, तो मेटल्स की डिटेक्शन होनी चाहिए, बट आटे वगैरह से, ठीक है, क्योंकि कई बार अंगूठी किसी का मेटल की कोई चीज जो है वो उसके अंदर गिर जाती है, तो जिसकी वजह से इश्यूज आ जाते हैं। उसके बाद जो है इसके बाद पास्चराइज चेक कंप्लाइंस बेसिकली मैं अभी बता देता, पहले मैं ये कंप्लीट कर लूँ। तो इसके अंदर डिस्पोज अडल्टेड वन, अगर कोई चीज़ में अडल्टेंट आ गई है, इस तरह का कोई इशू आ गया, तो जस्ट डिस्पोज ऑफ दैट पार्ट। इक्विपमेंट एंड यूटेंसिल्स सैनिटरी, उनकी प्रॉपर, जितने भी इक्विपमेंट है, जितने भी टूल्स हैं, उनकी प्रॉपर सैनिटेशन होनी चाहिए। माइक्रोजम कम से कम, और वर्क इन प्रोसेस हैंडलिंग, और वर्क इन प्रोसेस जो भी ड्यूरिंग द प्रोसेस, मतलब क्या करना है, वर्क इन प्रोसेस का मतलब है कि ड्यूरिंग द ऑपरेशन और ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर आपने चेकआउट करना है, एंड पे नहीं चेक करना, ठीक है। ड्यूरिंग द जब प्रोसेस चेक कर लेते हो, तो उसका क्या फायदा हो जाता है कि आप पहले से जो है वो प्री हैंड जो है वो उसके अंदर जो है वो प्रिवेंटिव मेजर जो है उसको कर लेते हो। हैंडलिंग उसकी प्रॉपर होनी चाहिए। ब्लांचिंग, अ प्रॉपर टेम्परेचर एंड होल्ड ब्लांचर सैनिटेशन। ब्लांचिंग क्या होती है, आपने पहले सेमेस्टर के अंदर सर इनाम ने करवाई थी, कि उसके अंदर आप उसको बॉयल करते हो, जो भी चीज़ आप जिसमें एप्पल्स की ब्लांचिंग करते हो, तो उसको हाई टेम्परेचर पे बॉयल करते हो, एंड देन यू कूल दैट आउट। उसके अंदर कुछ वो ऐड भी करते होते थे, जिन्हें हम कहते हैं प्रिजर्वेटिव वगैरह भी ऐड करते थे, तो वो आपने प्रॉपर टेम्परेचर पे उसको करके उसको होल्ड करना है। और ब्लांचर सैनिटेशन, जिस चीज़ में, जिस बर्तन में आपने वो ब्लांचिंग की है, उसकी सैनिटेशन प्रॉपर होनी चाहिए। आइस अगर बनानी है, तो अगर ये लाइन लिखी हुई है ना, जो इसका छोटी सी लाइन है, इसका मतलब ये होता है कि आइस जो है वो सेफ वाटर से बनी होनी चाहिए। अगर आप इफ यू नीड आइस, तो वो भी सेफ वाटर से बनी होनी चाहिए। ड्राई फूड है तो उसकी वाटर एक्टिविटी कंट्रोल रखनी है। ड्राई फूड कौन से होते हैं, आटा है, जिसको पानी फौरन से चीनी है, फौरन से पानी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो उसकी वजह से अगर इनको पानी लग गया, तो पूरा का पूरा जो लॉट है, या पूरा का पूरा जो वो थैला जो पड़ा हुआ है उस चीज़ का, वो सारा का सारा जाया हो सकता है। सेपरेट ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन फूड। ह्यूमन फूड है, नॉन ह्यूमन फूड है, ठीक है, उनको सेपरेट आउट करना है, ठीक है, उनको मिक्सअप नहीं रखने रहने देना। जिस तरह इन शॉर्ट, अगर आप पूरी की पूरी छली वो उस तने के साथ आ रही है, तो तना जो है वो एनिमल फूड है। अगर आप कहते हैं कि मैंने उसको भी इस्तेमाल करना है, तो दैट इज नॉन ह्यूमन फूड, उसको अलग करना है। और ह्यूमन फूड क्या है, उसमें से छली, तो उसको अपने अलग कर लेना है। एसिडिफाइड फूड है, तो पीएच उनकी 4.6 पे मेंटेन रखनी है। फिलिंग, असेंबलिंग, पैकिंग है, अवॉइड कंटेमिनेशन। जब फिलिंग करनी है, मतलब हर स्टेज पे आप हर पॉइंट में बता दो, अवॉइड कंटेमिनेशन, ठीक है, प्रॉपर चेक, सेफ वाटर। ये मतलब तीन चार पॉइंट ऐसे हैं, लिख लो बेशक मेरी तरफ से। अगर आप इसको मैनेज कर लोगे ना, हर एक में आप कहीं ना कहीं ये चिपका सकते हो पॉइंट। कौन कौन से, कि आपने क्रॉस कंटेमिनेशन नहीं होने देनी, प्रॉपर सैनिटेशन मेंटेन रखनी है। जो भी चीज़ है, इंस्ट्रूमेंट आ गए तो लिख दो इंस्ट्रूमेंट की प्रॉपर सैनिटेशन। हर चीज़ अलग अलग रखनी है। कीप एवरीथिंग सेपरेट, ठीक है, कीप एवरीथिंग क्लीन। पहला क्या था, अडल्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए। कीप एवरीथिंग क्लीन, कीप एवरीथिंग सेपरेट, ठीक है। डिस्पोज ऑफ द डिस्पोज ऑफ द अडल्टेड वन। अगर फूड की बात हो रही है तो अडल्टेड वन को डिस्पोज ऑफ करना है, और अगर इक्विपमेंट्स की बात हो रही है तो जस्ट डोंट यूज दैट, ठीक है। तो आप ये तीन चार पॉइंट है जो हर एक में कहीं ना कहीं लगा लगा सकते हो। बाकी हर एक के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट है, वो आप याद कर लेना, ठीक है। फिलिंग असेंबली, हर तो पॉइंट पे कंटेमिनेशन को आपने अवॉइड करना है। मैकेनिकल स्टेप्स हैं जितने भी, ठीक है। तो ये एक जनरल थिंग है जो मैं जिसमें मैंने चार पांच
पॉइंट बताएं आप जिसने तो लिख लिया, उसके तो पेपर आसान हो जाएगा, सही। बाकी इसकी स्टोरीज बनाओ एंड यू आर गुड टू गो। नेक्स्ट आ गया वेयर हाउस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। वेयर हाउस होता है जहाँ पे आप चीज बना के स्टोर कर देते हो। जिस तरह कहते हैं कि ये ब्रांच का वेयर हाउस है, तो बिल्कुल फैक्ट्री के बाहर ही उसकी दुकान होती है, वहां पे वो स्टोर कर देते हैं, ठीक है। तो वहां पे जो है वो ये उससे मुतालिक हो जाता है, वहाँ भी ट्रेसेबिलिटी एंड रिकॉल। ट्रेसेबिलिटी क्या होता है कि जब एक ट्रक निकलता है तो उसमें जितना माल होता है उस सारे को एक कोड दे दिया जाता है कि इसके अंदर जितना भी प्रोडक्ट है उसका ये कोड है। तो अगर उस एक उसके अंदर एक भी इशू आ जाए तो पूरा का पूरा माल जो है या पूरे का पूरा जो प्रोडक्ट है वो वापस बुला लिया जाते हैं, क्योंकि वो जाहिर सी बात है, अगर फर्ज कर लो एक में मिलता है कि यार ये प्रोडक्ट चेकिंग होती है बाहर जाके, मार्केट में जाके चेकिंग होती है, यू फाइंड कि यार ये खराब हो चुका है प्रोडक्ट, या इसकी जो है ना इशू आ गया, इसके अंदर कोई मसला आ गया, ये या ये कोई बीमारी कॉज कर रहा है, तो जस्ट व्हाट दे विल डू इज कि हर एक पैकेट के ऊपर लॉट नंबर लिखा होगा, दे विल सिंपली से कि इस लॉट नंबर की जितनी चीजें हैं वो फैक्ट्री को वापस भिजवा दी जाए, तो वो फैक्ट्री को वापस आ जाएंगी और उनको प्रॉपर डिस्कार्ड कर दिया जाएगा और जो है वो इशू है उसको रिजॉल्व कर लिया जाएगा, सही है। उसके बाद लास्ट पे आते हैं सेल आउट पॉइंट, जहाँ पे चीजें बिकनी होती हैं, ठीक है। तो वहां भी उसका प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। इफ अगर ये बाहर की रखने वाली चीज़ है तो उसको बाहर रखना, फ्रिज वाली है तो फ्रिज में रखें, गर्म करके रखने वाली चीज़ है तो गर्म रखें। अप्लाई फीफो रूल। फीफो रूल क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो चीज पहले आ रही है, जो पहले मार्केट में आई, जो पहले गोदाम में स्टोर हुई, इसको पहले बेचें। ऐसा नहीं है कि अगर नहीं आगे तो नई वाला माल जब आगे अगली साइड पे रख दें एंड देन वो बिक जाए और पीछे वाला पीछे ही पड़ा रहे, ठीक है। तो हमेशा पिछली साइड पे, जब नया लॉट आ जाए तो उसको पिछली साइड पे रखें और जो पुरानी लॉट है उसको अगली साइड पे रखें, ताकि आगे वाली पहले बिके और नई जो आई है वो बाद में बिके, तो उसके टाइम ड्यूरेशन इस तरह चलता जाता है। वॉश हैंड आफ्टर डीलिंग विद कैश। अब ये वॉश हैंड वाला भी हर एक में डाल सकते हो, ठीक है। बिल्डिंग है तो उसको वॉश करें, ठीक है, उसकी सर्फेसिस को वॉश करें, उसके इर्द गिर्द इक्विपमेंट्स को वॉश करें, ठीक है। उसके जब प्रॉपर सैनिटेशन रखें। अब बिल्डिंग में पेस्ट होते हैं तो पेस्ट लेवल वहां तक जाता है, उसको साफ करें। इक्विपमेंट्स टूल्स की बात आई तो टूल साफ रखें हर काम करने से पहले, काम करने के बाद, पर्सनल में भी और इक्विपमेंट में भी। इक्विपमेंट और पर्सनल सेम रहेंगे, ठीक है। पर्सनल की ये है कि पर्सनल हाइजीन जरूरी नहीं हो ये हो वो। और इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि उसको प्रॉपर साफ रखें हर काम से पहले, हर काम के बाद। मिक्स ना होने दें चीज़ों को, एक ही चीज़ में ना डालें, हर टाइम मिक्सिंग काम ना करें, ठीक है। सेग्रीगेट, वही मैंने पॉइंट बताया था, हर चीज़ को अलग अलग कर रखें। अगर इंस्ट्रूमेंट की बात करो अलग अलग रखें, काम की बात करो तो अलग अलग करें, ठीक है। स्पेस और प्रॉपर स्पेस मैनेज करें। तो दीज आर सम कॉमन पॉइंट जो हर एक में आप चिपका दोगे एंड यू विल गेट राइट इन दैट केस, ठीक है। क्योंकि ये वर्ड्स चेंज किए हुए हैं, हर एक की सैनिटेशन जरूरी है, हर एक का पॉइंट जरूरी है। तो एक ओवरव्यू जब आप ले लेते हो तो यू आर एबल टू प्रॉपरली डू दैट वर्क। फॉर विजिटर, अगर कोई बाहर से बंदा आता है काम करने के मतलब ऐसे विजिट करने के लिए आया था, तो आप उन्हें प्रॉपर सैनिटेशन उनकी और फैक्टोरियल ड्रेस, कि वो अगर फैक्ट्री में फिरे तो उनकी प्रॉपर सैनिटेशन हो, क्योंकि आप तो ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रहे हो एंड यू जब भी आप आएंगे तो आप पहले से आपको पता होंगे ये रूल एंड रेगुलेशन है, मुझे अपने कपड़े चेंज करने हैं, मुझे प्रॉपर सैनिटेशन रखनी है। लेकिन अगर कोई बाहर से बंदा फॉरेन विजिटर आया था तो आप उन्हें फैक्टोरियल ड्रेस पहनाएंगे, उनकी प्रॉपर सैनिटेशन करेंगे एंड देन यू विल ब्रिंग देम और टेक देम टू द मैन्युफैक्चरिंग एरिया। अदरवाइज यू विल नॉट डू दैट, ठीक है, उन्हें प्रॉपर लेके जाना है। So that was all about GMP. Hope so you didn't get bored during the lecture, and that was all. If you have any question, we can have your questions now. एक क्वेश्चन था कि पास्चराइज चेक कंप्लाइंस। पास्चराइज चेक कंप्लाइंस मैंने बताया कि आपने वहाँ कंप्लाइंस का क्या मतलब बताया कि किसी चीज़ को फॉलो करना, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो पास्चराइजेशन पहले समझ लो। पास्चराइजेशन क्या होता है कि अबव द मतलब एक टेम्परेचर पे जाके ना, जिस तरह एक बॉइलिंग पॉइंट है ना मिल्क का, तो उस जो पास्चराइजेशन है उसको आपने क्या करना है, पास्चराइजेशन में से क्या करते हैं हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है, ताकि जो मिल्क है ना उसके अंदर जितने भी पैथोजेंस हैं, उसके अंदर जितने उसके अंदर जितने भी पैथोजेंस हैं उनको किल आउट करना है। सॉरी वो कोई मेहमान आ गए थे। तो किल आउट करके, ताकि उससे क्या हो, उसके अंदर जब उसकी लाइफ स्टाइल बढ़ जाए, ठीक है, लाइफ स्टाइल बढ़ जाए। अच्छा, जो हम कर रहे थे लाइफ स्टाइल से मतलब शेल्फ लाइफ कहते होते हैं, सॉरी आई जस्ट गॉट कंफ्यूज, पीछे लोग आ गए। तो पास्चराइज चेक कंप्लाइंस का क्या मतलब हो गया कि आप वो उस अगर आप जब पास्चराइजेशन करेंगे तो उसको प्रॉपर उसको फॉलो करें, पास्चराइज हो, ठीक है। यार ऊपर जाओ। बेसिकली ये एक ऐसा सिनेरियो है जिसके अंदर जो है पास्चराइजेशन चेक की जाती है कि ये उसको वो कर सकता है या नहीं, मतलब उसको मैनेज कर सकता है कि नहीं, ये नहीं हो गया पास्चराइजेशन की जाए और वो उसको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड ही ना करे या पास्चराइजेशन का उसके ऊपर इफेक्ट ही ना आए, सही है।
इसके बेसिकली ना स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो वो स्पेसिफिक टेस्ट जो है वो हमने नहीं पढ़े, तो हम, मेरा नहीं ख्याल कि हम उसमें जो है ना वो इतना कुछ कर सकते हैं। बेसिक अभी मैं गूगल किया है अभी, तो इट इज सेइंग अल्कलाइन फॉस्फेटेज टेस्ट। ये एक टेस्ट होता है जो कि इंडिकेटर होता है कि मिल्क की एडिकेट पास्चराइजेशन हुई है या नहीं हुई हुई, सही है। तो वो पास्चराइजेशन के बाद है, ठीक है। तो उसको हुई है या नहीं हुई, तो उसको आप चेक कर सकते हो, सही है। तो ये हमारी, हमारे से रिलेटेड डिटेल नहीं है, ये फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डिटेल है, बट यू कैन गेट जनरल आइडिया, ठीक है। और एक जो कंसेप्ट मैं पहले से बता रहा था कि जो पास्चराइजेशन का क्या इम्पैक्ट आता भी है कि नहीं, तो आप इसमें क्या करते हो कि इंटेंशनली पैथोजन ऐड कर दो, ठीक है। और देन उसके ऊपर पास्चराइजेशन चेक करो कि पास्चराइजेशन इस पे इम्पैक्ट कितना रखती है, कितना इम्प्रूवमेंट आती है इसके अंदर, तो दैट इज आल्सो मतलब उसके अंदर आप फिर चेक कर लेते हो ना, मतलब आप इंटेंशनली पैथोजन ऐड करो एंड देन फाइंड आउट कि इसके अंदर जो है आएगा क्या इशू आएगा उसके अंदर, क्या वो प्रॉपरली इसको रिस्पॉन्ड करता है पास्चराइजेशन को या नहीं करता है। इनडायरेक्ट एडिटिव होता है कि कोई भी चीज़ जो इनडायरेक्टली ऐड होगी। एक एडिटिव होता है जो आप खुद डालते हो, कुछ कोई भी एसेंस है, कोई फ्लेवर है, कोई चीज़ है, वो दैट इज योर एडिटिव। इनडायरेक्ट एडिटिव होता है कि ऐसी चीज़ जो कि रेंडमली ऐड हो गई है। लाइक आपने परफ्यूम वेयर किया है, तो परफ्यूम की जो है फ्यूम्स हैं वो उसके अंदर चले जाते हैं, फूड का पार्ट बन जाते हैं, दैट इज इनडायरेक्ट एडिटिव, ठीक है। उसके अलावा अगर आप कोई स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगा के तो स्ट्रॉन्ग परफ्यूम जो है वो फूड का पार्ट बन सकता है, ठीक है। उसके अलावा कोई केमिकल वहाँ पे उड़ रहा है, या कोई फ्यूम्स उड़ रहे हैं किसी केमिकल के, या कोई ऐसे ही कोई चीज़ वहाँ पे पड़ी, कोई केमिकल पड़ा है जो कि इनडायरेक्टली उसके अंदर ऐड हो रहा है, ठीक है। ऐड हो गया है, गलती से हमने नहीं किया, इनडायरेक्ट वो उसका पार्ट बन गया, ठीक है। या जिस तरह मैंने वो बताया बर्तन है, तो बर्तन जो है वो कई बार क्या होता है, उसके अंदर नॉन नॉन स्टिक होता है, तो उसकी लेयर टूट जाती है। तो वो फिर जब खाना उसमें बनाते हैं तो वो लेयर मजीद टूटती है, और वो किस में जा रही है, वो फूड में जा रही है, तो दैट इज ऑल्सो एन इनडायरेक्ट एडिटिव, सही है। सही है। इफ एनीवन हैव एनी क्वेश्चन ही कैन आस्क इन लाइक, ही और शी, बेसिकली शी, ही तो है ही नहीं है भाई, तो शी कैन आस्क इन लाइक 1 मिनट, और यू कैन से ओके, अटेंडेंस मार्क कर दो एंड यू कैन गो, मार्क करके जाना चैट में।